अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं अपना साथी चैनल सुबह 9। अच्छा जी, इससे पहले जितने मैंने आपके साथ प्रोग्राम किए उसमें मैंने आपको मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया के बारे में बताया। आपको मैंने ये बताया कि इन चीजों को आप अपने घर से बैठ के जो है अपने लिए एक अच्छी आमदनी बना सकते हैं और यकीनन आप बना सकते हैं। इसमें ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है, थोड़ी सी सिर्फ हिम्मत चाहिए आपको और थोड़ा सा आपने वो जो मैंने आपको पहले बताया कि एक अनाग का झूठा बुत जो होता है वो आपने कायम किया होता है, उसको आपने खत्म करना है। बाकी आप इसके अंदर ऐसा कोई मसला नहीं है, आप थोड़ी सी हिम्मत पैदा करें, बहुत अच्छे अच्छे खाने आप बना सकते हैं, अपने घर वाले बना सकते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ उन खानों को जो है वो आपने मार्केट करना है, आपने उन खानों को जो है मुतारफ कराना है अपने इलाके के अंदर। और यहां पर एक सवाल आया इसी मेरे चैनल के कमेंट के अंदर कि हमें यह बताया जाए कि हमने खाने पीने की इन चीजों को मार्केट कैसे करना है। अच्छा देखिए, बुनियादी तौर पे आप पूछ कह रहे हैं, जो मार्केटिंग जो है ना वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हम मार्केटिंग के अंदर से एक छोटी सी एंगल की बात कर रहे हैं इस वक्त, और वो है कि खाने पीने की इन चीजों को की हमने सेल कैसे करनी है। जब आपने सेल की बात करनी है तो ये जो दुनिया है ना ये बड़ी जालिम है। अगर आप अपने आप को, अपनी किसी प्रोडक्ट को मिनटों तरलों के जरिए से बेचने की कोशिश करेंगे तो यकीन जानिए आप घाटे में जाएंगे। देखिए बात यह है कि आपने कहीं पे भी, और ये मेरी बात तमाम लोगों के लिए वैलिड है, जितने लोग जो कि सेल्स के शोबे से वाबस्ता है या अपनी कोई प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं या हो सकता है किसी जगह पे नौकरी भी कर रहे हो, सेल्स की नौकरी कर रहे हो, जब भी आप सेल जो है वो हमदर्दी के नतीजे में लेने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको घाटा होता है। क्यों घाटा होता है? मिसाल के तौर पे आपका 200 रुपए हलीम की आपकी प्लेट है। अब आप जब अपने इलाके के अंदर या अपने आसपास के लोगों में बताते हैं कि जनाब मैं ये हलीम की प्लेट बेच रहा हूं और आप उन्हें कहते हैं कि मेरी प्लेट जो है वो 200 रुपए की है, तो सबसे पहले वो आपको क्या कहेंगे? सबसे पहले आप कहेंगे हाय 200 रुपए की प्लेट हलीम की, पागल तो नहीं हो गए क्या? वो जो साथ रेडी वाला है शीदा, वो तो दे रहा है वो प्लेट 80 रुपए की और वो साथ वाला उसके दे रहा है 100 रुपए की, और तुम अगर आपको खातून है तो आपको कहेंगे तुम दे रही हो 200 रुपए की प्लेट। ओ बड़ी तुमने तो लुट मचाई हुई है, एक हम तुम्हारे से प्लेट ले रहे हैं और तुम ऊपर से हमसे 200 रुपया ले रही हो। तो भाई बात सुने, अगर वो आपसे प्लेट ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आप उसको लज्जत दे रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, घर का बना हुआ खाना दे रहे हैं। ये वो रेडी वाली हलीम नहीं है कि जिसके अंदर ना पता है कि कौन सा तेल इस्तेमाल हुआ, कैसे पका, गंदे मंदे हाथ लगे, कुछ पता नहीं है। ये एक साफ सुथरी हलीम की प्लेट आप बेच रहे हैं, 200 रुपए की बेच रहे हैं। आप बिल्कुल जनाब धड़ल्ले से कहे कि हाँ जी मैं ये काम कर रहा हूं, 200 रुपए की प्लेट बेच रहा हूं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है बात करने के अंदर। तो आपने सबसे पहली चीज जो सेल्स के अंदर आपने अपनी चीज बेचने के अंदर ये करनी है, वो ये करनी है कि आपने हर किस्म के अनाज का झूठा बुत जो है वो आपने तोड़ना है, और झूठा बुत तोड़ने के बाद आपने बताना है कि जनाब मैं ये प्लेट जो है ये इतने की बेच रहा हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आपने कहां पे बताना है? मस्जिद के जाके लाउड स्पीकर पे तो नहीं ऐलान करना आपने। देखें इसके अंदर मैंने आपको एक दफा शायद पहले भी इस चीज का तस्करा किया है कि आपके बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं मोहल्ले के अंदर, कॉलोनी के अंदर। कुछ लोग होते हैं जो आपके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपके बचपन के दोस्त होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके प्रोफेशनल दोस्त होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके पड़ोसी होते हैं। तो आपने सबसे पहले तो वहां से शुरू करना है। देखें सेल्स के अंदर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज, अंग्रेजी का एक कोटेशन है, मैं आपको उसका उर्दू तर्जुमा भी बताता हूं, ऑलवेज गो फॉर द लो हैंगिंग फ्रूट्स फर्स्ट। हमेशा दरख्त के नीचे जो लटके हुए फल हैं उनकी तरफ जाइए। अपना स्टेमिना आपने ऊपर वाले फलों की तरफ जाया नहीं करना। ठीक है जी, ऊपर वाले फल बड़े लजीज होते हैं, बड़े उनकी लज्जत कुछ और होती है, नीचे वालों की कुछ और होती है, अच्छी तरह पके होते हैं जो ऊपर वाले फल होते हैं। लेकिन अगर आप ऊपर वाले फलों की तरफ चले जाएंगे तो आप अपना स्टेमिना जाया करेंगे। हमने अपना स्टेमिना कतई तौर पे जाया नहीं करना। तो नंबर 1 चीज, आपने सेल्स का आगाज लो हैंगिंग फ्रूट कौन सा है आपका? जो आपका नेबरहुड है, आपके आसपास के लोग हैं, वो बेसिकली आपके फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। आपका सेकंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है कि आपके इलाके का डेफिनेटली कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप जरूर होगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपने शमूलियत अख्तियार करनी है। यह बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि आपने अपने आप को उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सोशल करना है। अब देखिए आपने सोशल कैसे करना है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। आपने जब अपने उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपने आपको सोशल करना है तो सबसे पहले आपने ग्रीटिंग्स के मैसेजेस भेजना शुरू करने। ग्रीटिंग्स के कौन से मैसेजेस होते हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है,
सुबह खैर, ये ग्रीटिंग के मैसेजेस हैं। फिर आपने क्या करना है कि आपने जो चीज पकाई हुई है या जो चीज आप पकाते हैं, आपने वो डालनी है उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। मिसाल के तौर पे आप एक से ज्यादा चीजें बना रहे हैं, तो आपने अपना पूरा मेन्यू बताना है कि आज हम ये चीजें बना रहे हैं। देखिए, ये मुमकिन नहीं है कि अब देखें, खाने पीने की तो बहुत सारी चीजें हैं, कितनी चीजें तो मैंने ही आपको गिनवा दी हुई है। मैंने आपको हलीम बनाने की बात की, फिर मैंने आपको इससे पहले बिरयानी की बात की, फिर मैंने आपके साथ चिकन कॉर्न सूप की बात की। तो खाने पीने की तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सारा कुछ बनाना शुरू कर देंगे, मिसाल के तौर पे आप चिकन कोरमा भी बनाना शुरू कर देंगे, बिरयानी भी एक दिन में बनाना शुरू कर देंगे, पता ये चलेगा आपने 5 किलो बिरयानी बनाई, उसमें से बिकी सिर्फ 1 किलो, तो 4 किलो का तो घाटा हो गया आपको। तो घाटे के लिए तो हमने काम नहीं करना। तो आपने कोशिश करें कि शुरू करें आप इस चीज के साथ कि अपनी एक निश बनाएं। अच्छा, निश कहते हैं एक खास प्रोडक्ट, एक खास जो प्रोडक्ट है उसके अंदर आपने बात करनी, खास प्रोडक्ट आपने अपनी एक निश बनानी है। और निश बनाने के साथ, जैसे आप कहते हैं जी मैं बिरयानी सिर्फ बनाऊंगा, अब मोहल्ले पूरे में, कॉलोनी पूरी में ये पता हो कि जनाब, जैसे मेरा नाम शिराजी है, तो शिराजी साहब के यहाँ जो है बिरयानी जो है ना वो बहुत अच्छी बनती है, तो बिरयानी हमने शिराजी साहब के घर से बनानी है। लोगों को आपने ये चीज बतानी है कि भाई आपने खाने पीने की चीजें मंगवानी हो तो आपने रेस्टोरेंट्स का भी रुख करना है, बजाय इसके। अब इसमें कोई मिन्नत तरला नहीं आ रहा, इस कॉल के अंदर, इस सेलिंग टेक्निक के अंदर कहीं मिन्नत तरला नहीं आ रहा। आपने लोगों को बताना भाई आपने रेस्टोरेंट से भी मंगवानी है चीजें। आपको रेस्टोरेंट से पता नहीं कि भाई कैसा हाथ लगा है खाने के अंदर, चावल कैसा है, आपके मसाले कैसे हैं, तेल कैसा है। हमारी तरफ से आपको बिल्कुल प्योर चीज मिलेगी, खाने की चीज मिलेगी, और बिल्कुल साफ सुथरी चीज हो रही होगी। आपने आके देखना है तो हमारे किचन में आके देखिए, आप उनको बुलाइए, इनवाइट कीजिए, अपना किचन दिखाइए। कुछ नहीं होता, छोटा किचन है, बड़ा किचन है, कोई मसला नहीं, साफ सुथरा होना चाहिए। तो आपने इस चीज के अंदर अना के झूठे भूत को तोड़ते हुए आपने सेल्स के अंदर जब बात करनी है तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी यूज करना है, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके लिए भी यूज करना है। अब मिसाल के तौर पे एक मेरे पास कमेंट आया कि जी मेरे इर्द गिर्द तो कोई घर भी नहीं है और मेरे इर्द गिर्द जो है ना कोई भी हॉस्टल भी नहीं है, तो मैं खाना कहां दूं। तो भाई बात यह है कि अभी भी आप ऐसी कंडीशन के अंदर भी आप जंगल में नहीं रह रहे, आप जंगल में नहीं रह रहे, आप किसी शहरी इलाके में रह रहे हैं या आप किसी गांव में रह रहे हैं, आसपास जरूर कोई ना कोई तो रहता होगा ना भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने करना क्या है, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने करना यह है कि आपके उस एरिया का, शहर का, आपके उस जगह का, कोशिश कीजिए एरिया की बात करें। मिसाल के तौर पर मैं रहता हूं बैरिया टाउन के करीब। अब मैं बैरिया टाउन के अंदर इधर मेरे करीब सुखचैन भी है, मेरे करीब किनाल गार्डन भी है, मेरे करीब जुबली टाउन भी है। तो मैं देखूंगा भाई जुबली टाउन का ग्रुप कौन सा है, फेसबुक ग्रुप कौन सा है, सुखचैन का फेसबुक ग्रुप कौन सा है, मैं उन ग्रुपों को ज्वाइन करूंगा और मैं उसके अंदर जाके अपने खाने पीने का जो है ऐड लगाऊंगा। अब ऐड लगाने के लिए आपने कोई ऐड, ऐसा नहीं, मैं आपसे कोई खर्चे वाली बात नहीं करूंगा, मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप डिजाइन करवा लेते हैं ऐड तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करवा सकते भाई, एक कागज के ऊपर लिखिए, खाने का मेन्यू लिखिए, अपना नंबर लिखिए और बताइए अच्छे खाने के लिए हमसे राब्ता फरमाएं, बस दैट्स इट। व्हाट्सएप के ऊपर लगा दें, अच्छे खाने के लिए हमसे राब्ता बनाएं, दावतों के लिए खाना हमसे मंगवाएं, दैट्स इट। देखो के लिए खाना हमसे बनवाएं, दैट्स इट। कुछ भी ऐसा मसला नहीं है। तो आपने अपने आप को सोशलाइज करना है अपने नेटवर्क के ऊपर, अपना जो नेबरहुड नेटवर्क है सबसे पहले। अब यहां पे कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि अगर हम थोड़ा सा बड़े पैमाने के ऊपर काम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम पूरे शहर के अंदर अपनी सर्विसेज लेके चलें। देखें, मैं आपको इसमें फिर एक अंग्रेजी की कोटेशन सुनाऊंगा, बड़ी मशहूर कोटेशन है, इवन 1000 माइल्स जर्नी स्टार्ट्स नॉट बट विद अ सिंगल स्टेप। 1000 कदम की भी जो जर्नी होती है पहले कदम से शुरू होती है। तो पहले भाई पहला कदम लीजिए, पहला कदम है नेबरहुड। नेबरहुड में जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देंगे तो फिर उसके बाद आप बाहर के इलाकों की तरफ भी जाइए। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको यह करना पड़ेगा कि आपको अपने फेसबुक ग्रुप के ऊपर जो है मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर, जो शहर के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उसके अंदर जाएं। जैसे मिसाल के तौर पे आप कराची में रहते हैं तो कराची के अंदर आपको पता है कि कहां पे आपको ज्यादा डिमांड मिल सकती है। आपको ज्यादा डिमांड मिल सकती है नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर, ज्यादा डिमांड मिल सकती है आपको डीएचए के अंदर, ज्यादा डिमांड मिल सकती है। अब आपने क्या किया, फिर निश वाला आइडिया जरूर सामने रखें। पूरे कराची को शायद आप कवर ना कर पाए लेकिन आप कुछ इलाके को कवर कर पाएंगे। आप लाहौर के अंदर बात कर लेते, लाहौर के अंदर डीएचए है, लाहौर के अंदर बैरिया टाउन है, लाहौर के अंदर लेक सिटी है, लाहौर के अंदर फजाइया है, ये मुख्तलिफ सोसाइटी है लाहौर की, जिसके अंदर जिनके मुख्तलिफ ग्रुप्स है। इन ग्रुप्स के अंदर जाके अपनी जो खाने पीने की चीज है इसको पोस्ट करें, इसका ऐड बनाएं। थोड़ा सा अगर आप इसको ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें, जो कुछ चीज भी आप बना लिया करें उस चीज की एक अच्छी सी मोबाइल पे तस्वीर खींचा करें और आपने क्या करना है, उसी ग्रुप के ऊपर वो तस्वीर भेज के नीचे कमेंट लिख देना है कि भाई ये चीज हमारी तरफ बनती है।
और इसकी कीमत इतनी है, मेन्यू के साथ आपने चीज भेज देनी है, तो आपकी क्या होगी कि आपकी सेल्स जो है इस तरीके से जो है वो शुरू हो जाएगी। और आप इसमें एक चीज याद रखें, खाने पीने का काम ऐसा काम है कि जो कि सदाबहार काम है, एवरग्रीन काम है। कोरोना के दिनों के अंदर भी सबसे ज्यादा सेल जो हुई थी वो फूड पांडा की हुई थी। तो खाने पीने का एक ऐसा काम है जो रुकने वाला काम नहीं है। लेकिन खाने पीने के काम के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आपने वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करना है। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब ये हुआ कि एक बंदा दूसरे को बताए, दूसरा बंदा तीसरे को बताए, आपका जो है एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है कि आपने एक पत्थर को मारा तो वो दूसरे पत्थर से टकराया, तीसरे पत्थर से टकराया, चौथे पत्थर से टकराया, नतीजतन क्या हुआ? सारे पत्थर गिरते चले गए। तो आपने क्या किया कि सारे जो क्लाइंट्स हैं उनको अपनी फेवर के अंदर आपने गिरा लेना है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। हिम्मत करनी क्या? कैसे हिम्मत करेंगे कि आप अपनी अना का जो झूठा बुत है उसको खत्म करेंगे। अब इसमें आपने अपनी सेल्स के लिए अपने सारे घर को इन्वॉल्व करना। देखें, यह सबसे ज्यादा जरूरी बात है। आपका सारा घर जो है वो आपके साथ इस सेल एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड हो। बच्चे हैं, बच्चे अपने दोस्तों को बताएं, आपके बाकी घर वाले हैं वो अपने लोगों को बताएं कि भाई हम लोगों ने ये काम शुरू किया। हर कोई अपने नेटवर्क के अंदर जो है ना बताता चला जाए कि जी हम लोग ये काम कर रहे हैं, जब भी आपने ये चीज मंगवानी हो हमसे मंगवाएं। अच्छा, सबसे पहला कमेंट जो आपको मिलेगा ना मोहल्ले के अंदर से, आपकी कॉलोनी के अंदर से, सोसाइटी के अंदर से, वो ये मिलेगा कि जी अच्छा जी चीजें भेजे, हम जरा टेस्ट कर लेते। ये चीज जो होती है ना, ये होती है खामखा के चीजें लेना। ठीक है, हमारे लाहौर के अंदर ये टर्म बड़ी, और कराची के अंदर भी है, चीजें ले रहा है भाई बंदा अगला जो है। तो भाई अगर वो कह रहा है कि भाई टेस्ट कराएं, भाई टेस्ट कराने के लिए नहीं लेना है, बस भिजवा देते हैं आपको। एक प्लेट आप टेस्ट कर देखें। आप एक प्लेट की कीमत अदा कीजिए, दो हलीम की प्लेट है, 200 रुपए की हलीम, कोई इतनी बड़ी मसला नहीं है। 200 रुपए की हलीम आपको एक प्लेट भेजते हैं। उसके बाद अगर आपका मन चाहे तो आप हमसे और मंगवा लीजिएगा। तो बात यहां पर, आप आज तक आपने किसी रेस्टोरेंट को देखा? बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट में नया खुला हुआ कहता होगा जी आज मैं नया खुला हूं तो आज मेरे यहां मुफ्त आके आप खाना खाएं। इधर हमारे करीब में एक रेस्टोरेंट खुला, उसका नाम है अलखान रेस्टोरेंट। उसने भी अपना जो शुरू किया काम, तो उसने ये कह दिया कि आज के दिन के लिए 20% डिस्काउंट है, बस दैट्स इट। तो चीजें लेने वाले जो है ना, उनकी बातों से परेशान नहीं होना, नहीं उनकी बातें पूरी कर सकते। आप सबको खुश नहीं कर सकते, सबको पूरा नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, आपके घर वाले जो हैं वो भी इस मार्केटिंग के अंदर, इस सेल्स की एक्टिविटी के अंदर आपके साथ इंक्लूड हो। तीसरी चीज बड़ी अहम है जो आपने करनी है, वो है पब्लिक रिलेशनिंग। पब्लिक रिलेशनिंग पब्लिक रिलेशनिंग का मतलब यह है कि आपने अपने लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने, मोहल्लेदारों के साथ ताल्लुकात बनाने, छोटी मोटी बातों के ऊपर एक दूसरे से नाराज नहीं हो जाना, इख्तलाफ नहीं इख्तलाफ नहीं कहीं पे पैदा करना। देखिए, बात ये कारोबारी आदमी के ना इख्तलाफ किसी से नहीं होता, ना कोई सियासी मसला डिस्कस करे, ना कोई और मसला डिस्कस करे। सिंपल एक चीज है, आपने अपनी कारोबार के ऊपर तवज्जो देनी है। और ये आपका कारोबार है, बहुत अच्छा कारोबार है। आपने ये कारोबार जो है जरूर इसको इंप्लीमेंट करें, इसकी सेल्स के हवाले से लोगों को कांटेक्ट करें, आपकी सेल्स होगी। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपका ये जवाब जो है ये दिया होगा। अच्छा, दूसरा एक सवाल जिसका मैं इसी वीलॉग के अंदर जवाब दे देता हूं, वो था कि भाई आपने देसी घी की तरकीब बताई थी, देसी घी बेचने का कहा था। तो देसी घी के अंदर आपने जो कीमत है, उसके अंदर जो कॉस्ट है, उसके अंदर आपने गैस की प्राइस नहीं शामिल की थी। देखिए भाई, ये तमाम चीजें जो है ना, गैस की प्राइस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस, किचन के अंदर बल्ब भी जल रहा है तो जाहिर बात है ये प्राइस भी होती है, गैस की प्राइस भी होती है। जी बिल्कुल होती है, ये आपके ओवरहेड्स है। अच्छा, ये ओवरहेड का मतलब ये वो चीजें जो डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? देसी घी के लिए आपको जो है बेसिकली दूध चाहिए, दूध से बिलाई निकालनी है। अब जैसे उसके अंदर ओवरहेड्स इन्वॉल्व होंगे आपके। अब वो जो ओवरहेड्स है उसके लिए आप देख ले, कैलकुलेट कर ले। जहां तक मेरा ख्याल है कि जब आप दूध का, बल्कि मैंने एक दो जगहों से ये कंफर्म भी की थी बात, कि जब आप दूध उबालना शुरू करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जो आपकी गैस जो होती है, जो लग जाती है, वो तकरीबन कोई एक आधा किलो गैस जो है एलपीजी अगर आप चला रहे हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 100-200 रुपए की गैस लग जाएगी। अपनी कॉस्ट में ऐड कर ले, जितनी भी कॉस्ट आती है भाई, जितनी भी कॉस्ट आती है, 100 रुपए की आती है 100 रुपए ऐड कर लीजिए, 200 रुपए आती है 200 रुपए का ऐड कर लीजिए। आपका नहीं घी बिक रहा, 2500 रुपए की बात नहीं करना चाह रहे, आपने अपना मुनाफा जरूर रखना है, 400-500 रुपए अपना मुनाफा रख के चीज बेचनी है। तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप 3000 रुपया कॉस्ट है भाई, कुछ नहीं होता। अपनी प्राइस बताएं, अपना प्रॉफिट के साथ बताएं। आपने किसी की खिदमत नहीं करनी है, आपने अपने प्रॉफिट के ऊपर चीज करनी। और आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना किसी भी चीज से कि आज सेल्स नहीं मिली, ये क्या मसला हो गया, कल सेल नहीं मिली, ये क्या मसला हो गया। कुछ नहीं होता, नहीं मिली, कुछ नहीं होता। आपने अपनी कोशिश जो है वो जारी रखनी है। और आपको मैं एक चीज बताऊं, आप बिलीव करें इस चीज के ऊपर, अल्लाह ताला के निजाम के ऊपर बिलीव करें। अल्लाह ताला खुद कुरान हकीम में फरमाते हैं, लईसल इंसान इल्ला मसा,
इंसान को उसके सिवा कुछ नहीं मिलता जिसके लिए वो कोशिश करे। कोशिश करी जाए आप, आपको मिलेगा, कॉन्फिडेंस रखें, क्यों नहीं मिलेगा। तो आपने इस चीज से परेशान नहीं होना। अब आपको मैंने वो सारा का किस्सा बताया, आपको मैंने सदफ का किस्सा बताया, इन लोगों की सारी मैंने आपको बताई। वो मैंने आपको शेरयार की बात आपके साथ एक दफा पहले की थी। इन सब ने अपने होम किचन बनाए, आज इनके होम किचन चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, अच्छा रेवेन्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं, अच्छी आमदनी आ रही है इनके घर में। तो भाई आप लोगों ने इन तमाम इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल हो सेल्स के हवाले से या और कोई ओवरहेड के हवाले से, मैं हाजिर, जरूर कमेंट कीजिएगा। आपको अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर बहुत ज्यादा पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया हो तो शेयर भी कर दीजिएगा।